नमस्कार दोस्तों, मैं ब्रिज किशोर शर्मा SGIT कंप्यूटर क्लासेस के इस चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि एक्सेल में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का जो ये हमारा सॉफ्टवेयर है, इसके अंदर हम हाई स्कूल के मार्कशीट का प्रोग्राम कैसे करेंगे या हाई स्कूल की मार्कशीट को कैसे बनाएंगे। तो इसको जानने के लिए सबसे पहले देखिए हमें क्या करना होगा। हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को अपने कंप्यूटर में ओपन करेंगे। तो अब इस तरीके से देखिए, जब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ओपन होकर के हमारे सामने आ जाता है तो इसमें एक प्रोफार्मा देखिए हमने ऑलरेडी पहले से बना के रखा है। इसमें हम क्या करते हैं, कुछ स्टूडेंट के कुछ इंफॉर्मेशन हम इसमें इंटर कर देते हैं और उसके बाद में फिर हम फार्मूला लगा करके और हर चीज को इसमें कैलकुलेट करेंगे। तो जैसे कोई स्टूडेंट है जिसका नाम है अमित कुमार, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने क्या किया, कैप्स लॉक को ऑन कर रखा था तो इसलिए हमने इसको ऑफ किया। और सबसे पहले लिखेंगे अमित कुमार, स्टूडेंट का नाम जो भी है हम इसमें उसको टाइप कर देते हैं। पिताजी का नाम सुमित कुमार हमने टाइप कर दिया और उसके बाद माताजी का नाम सुनीता देवी। इस तरीके से हमने स्टूडेंट का नाम, उसके फादर का नाम और उसकी माताजी का नाम यहाँ पे हम लोग जो है वो एंटर करेंगे। और उसके साथ साथ जो भी उसका डेट ऑफ बर्थ है वो डेट ऑफ बर्थ हम डाल देते हैं। जैसे मान लीजिए किसी का 12/5/2002 डेट ऑफ बर्थ है तो वो डाल देंगे। रोल नंबर किसी का जो रोल नंबर होगा वो डाल देंगे। और अगर किसी का एनरोलमेंट नंबर दिया है तो वहां पे हम HS उसका जो है जो एनरोलमेंट नंबर है वो एनरोलमेंट नंबर हम डाल देते हैं। यहाँ पे देखिए इसको कैपिटल में इंटर करेंगे, यहाँ पे वो एंटर कर देंगे। उसके बाद में कॉलेज का नाम MIC डुमरियागंज सिद्धार्थनगर। यहाँ पे हम जो है एंटर कर देते हैं। और उसके साथ साथ फिर जो है यहाँ पर हम नीचे आएंगे और सब्जेक्ट हमारे कौन कौन से हैं। जैसे यहाँ पे देखिए आपको कुछ सब्जेक्ट ऑलरेडी पहले से लिखे हुए दिखाई पड़ रहे हैं। हिंदी है, इंग्लिश है, मैथ है, साइंस है, सोशल साइंस है और ड्राइंग है। तो ये सब सब्जेक्ट ऑलरेडी हैं। अब हर सब्जेक्ट में कितने कितने मार्क्स मिले हैं वो मार्क्स हम इसमें इंटर करेंगे। तो जैसे मान लीजिए अगर किसी सब्जेक्ट में 3 पेपर होगा तो तीनों पेपर के मार्क्स दिए जाएंगे। और अगर 1 होगा तो 1 ही दे देंगे, 2 होगा तो 2 दे देंगे। जैसे हिंदी के मान लीजिए 2 पेपर होते हैं, तो 2 पेपर होते हैं तो एक में मान लीजिए उसे 34 नंबर मिला है और एक में उसे जो है 39 नंबर मिला है। जबकि इंग्लिश के भी 2 पेपर हैं, एक में उसको 29 नंबर्स मिले हुए हैं और एक में उसको जो है 43 नंबर मिला हुआ है। 29 नहीं, इसको हम चेंज करके 33 कर देते हैं। और उसके बाद में मैथ के भी 2 पेपर हैं, तो मैथ में एक में हमने 41 दिया है, इसको मार्क्स मिला हुआ है, और एक में जो है 43। साइंस है, साइंस के भी 2 पेपर हैं, एक में उसे 36 नंबर मिले हुए हैं और एक में उसे 35। उसके बाद में सोशल साइंस में 2 सब्जेक्ट हैं, 2 सब्जेक्ट में इसको जो नंबर मिले हुए हैं, एक में मिला हुआ है 34 नंबर यानी 34 और दूसरे वाले में मिला है उसको 37 यानी 37 नंबर। जबकि जो ड्राइंग का पेपर है इसमें एक ही पेपर होता है और इसमें जो है उसको जो ये टोटल 100 मार्क्स का है, इसमें टोटल एक पेपर में उसे मिला हुआ है 87 नंबर। अब यहाँ पे तो देखिए हमने क्या किया कि हर पेपर में उसके फर्स्ट सेकंड पेपर में कितने मार्क्स मिले हैं वो हमने इंटर कर दिया। अभी हमको क्या करना है कि हमें टोटल करना है कि सब्जेक्ट वाइज उसे कितना टोटल मार्क्स मिला हुआ है। तो अब इसके लिए देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि अब यहाँ पे हमको फार्मूले की जरूरत पड़ने वाली है। बिना फार्मूले के हम इस तरीके से कैलकुलेशन नहीं कर सकते। अगर करना है तो उसके लिए हमें कुछ
फार्मूले वगैरह हैं जो उनका इस्तेमाल करना होगा, और इस्तेमाल करके फिर हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद अब देखिए हम फार्मूला कैसे लगाते हैं। तो चूंकि देखिए हमें नंबरों को जोड़ना है, ऐड करना है, यानी जो हिंदी का सब्जेक्ट है इसके 2 पेपर हैं, तो दोनों में मिला के हमें टोटल मार्क्स कितने मिले हुए हैं, उसके लिए देखिए हमें फार्मूला क्या लगाना होता है। जब भी फार्मूला लगाना होगा हम इक्वल का साइन लगाएंगे। इक्वल का साइन लगाने के बाद में हम लिखेंगे सम, ये हमारा फंक्शन है। उसके बाद में हम ब्रैकेट लगाएंगे, और उसके बाद में जो फर्स्ट पेपर का मार्क्स है वो किस सेल में है उस सेल का एड्रेस हमें देना होता है। तो हमारे लिए इजी ये होता है कि हम जाकर के उसी मार्क्स पर क्लिक कर दें। तो B12 आ गया। उसके बाद में हम शिफ्ट के साथ में कोलन, ये जो आपको बीच में साइन दिख रहा है ना, ये डबल पॉइंट्स के, ये आपके होते हैं जिसको बोलते हैं कोलन, इसको लगाएंगे। और लास्ट में हम जो अगला पेपर है हमारा उस पेपर या उसके बाद का जो सेल है अगर वो वैकेंट है तो उसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं और ब्रैकेट को लगा करके हम एंटर कर देते हैं। तो आपने देखा कि किस तरीके से हमने हिंदी का जो सब्जेक्ट है उसके दोनों सब्जेक्टों के मार्क्स को हमने ऐड कर दिया है। अब यहाँ पे 73 मार्क्स आ गए। इसी तरीके से हमें जितने भी सब्जेक्ट हैं सभी सब्जेक्टों का टोटल हमें कैलकुलेट करना है। जैसे नीचे वाले का करना है तो इज इक्वल टू लिखेंगे, सम लगाएंगे और ब्रैकेट लगा करके अब हमें इंग्लिश के सब्जेक्ट का टोटल करना है। तो पहला वाला जो इसको मार्क्स मिला हुआ है वो हम उस मार्क्स पर क्लिक करेंगे, सेमीकोलन लगाएंगे एंड लास्ट वाले सेल में जा करके हम क्लिक कर देंगे और क्लिक करने के बाद में ब्रैकेट को लगा करके एंटर कर देंगे। तो गाइज इसी तरीके से हम क्या करेंगे, सभी सब्जेक्टों के मार्क्स को हम टोटल करेंगे। इज इक्वल टू सम, ब्रैकेट लगाएंगे, फर्स्ट वैल्यू को देंगे, कोलन लगाएंगे और लास्ट वाले सेल के एड्रेस पर क्लिक करके ब्रैकेट को बंद करके एंटर करेंगे। देखिए इसको तो बहुत आसान तरीके से और भी आसानी से थोड़ा सा कैलकुलेट किया जा सकता है, लेकिन जो मैं तरीका बता रहा हूँ इस तरीके से करने पे आपको फार्मूला आप समझ जाएंगे कायदे से और फिर आपको किसी तरीके की प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब यहाँ पे देखिए अभी हमारे साइंस, सोशल साइंस और ड्राइंग का पढ़ा हुआ है, बचा हुआ है, तो हम क्या करते हैं, इज इक्वल टू लगाते हैं, सम लिखते हैं और उसके बाद में हम फर्स्ट वैल्यू सेमीकोलन कोलन एंड लास्ट सेल का एड्रेस और ब्रैकेट को देकर के एंटर करेंगे। उसके बाद हम आ जाएंगे सोशल साइंस पे, इज इक्वल टू सम और ब्रैकेट को लगाएंगे और फर्स्ट वैल्यू सेमीकोलन एंड लास्ट सेल एड्रेस लगाने के बाद में ब्रैकेट को बंद करके एंटर करेंगे और उसके बाद में लास्ट में जो हमारा ड्राइंग का है इज इक्वल टू करेंगे, सम करेंगे और ब्रैकेट लगा करके फर्स्ट वैल्यू जो फर्स्ट पेपर का है उसके बाद में हम उसको लिखने के बाद में कोलन लगाएंगे और कोलन लगाने के बाद में लास्ट सेल का एड्रेस दे करके ब्रैकेट को बंद करके एंटर करेंगे। तो गाइस आपने देखा कि किस तरीके से आपने हर एक सब्जेक्ट को फार्मूले की मदद से टोटल करके कैलकुलेट कर लिया है। अब कैलकुलेट करने के बाद में हमें ग्रैंड टोटल निकालना है। तो ग्रैंड टोटल निकालने के लिए देखिए हमें यहाँ पर भी फार्मूले की जरूरत होगी। तो वो कौन सा फार्मूला, अभी जो हमने पिछला फार्मूला लगाया है जो है ऐड करने के लिए, वही फार्मूला हम यहाँ भी लगाएंगे, इज इक्वल टू सम लिखेंगे और उसके बाद में हम ब्रैकेट को लगाने के बाद में जो टोटल की फर्स्ट वैल्यू है उसको लिखेंगे, उसके एड्रेस को लिखेंगे, फिर कोलन लगाएंगे और लास्ट वाली वैल्यू का जो जिस सेल के अंदर वैल्यू है उसके एड्रेस को लेंगे और ब्रैकेट को बंद करने के बाद में हम एंटर कर देंगे। तो देखेंगे हमारा ग्रैंड टोटल यानी कि 464 नंबर हमको मिल गया है। तो अब इस तरीके से आपने देखा कि किस तरीके से हमने ग्रैंड टोटल निकाल लिया। अब यहां पर हम बात करेंगे कि कैसे हम परसेंट को कैलकुलेट करते हैं। तो परसेंट कैलकुलेट करने के लिए देखिए हमें क्या करना होता है कि सबसे पहले हम इज इक्वल टू का चिन्ह लगाएंगे, उसके बाद ग्रैंड टोटल वाली वैल्यू के एड्रेस को सिलेक्ट करेंगे, इनटू का चिन्ह लगाएंगे यहाँ पे 100 और डिवाइड बाई 600। चूंकि 6 सब्जेक्ट हैं तो टोटल मार्क्स हमारे 600 यानी 600 होंगे। तो इसको देने के बाद जब हम एंटर करेंगे तो परसेंटेज
हमारे सामने कैलकुलेट होकर के आ जाएगा। तो आपने देखा गाइस कि यहाँ पे 77.33% आपको यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। तो अब इसके बाद में देखिए, हमने तो पहले टोटल निकाला, टोटल निकालने के बाद में ग्रैंड टोटल निकाला और ग्रैंड टोटल निकालने के बाद में परसेंट को निकाला। अब यहाँ पे हम रिजल्ट निकालेंगे कि चूंकि अगर परसेंट 77.33 आया है तो रिजल्ट पास है या फेल है। तो इसके लिए देखिए क्या करना होगा। इसके लिए जो फॉर्मूला लगाएंगे, हम सबसे पहले इक्वल टू का चिन्ह लगाएंगे, फिर लिखेंगे इफ और उसके बाद में ब्रैकेट और उसके बाद में जो परसेंट हमारा जहां जिस सेल के अंदर आया है उस सेल के एड्रेस को सिलेक्ट करेंगे, ग्रेटर देन का चिन्ह लगाएंगे, इज इक्वल टू लगाएंगे और 33। अगर हमारा जो परसेंट है वो 33 से ज्यादा हो या बराबर हो तो उस केस में वो क्या हो जाए, पास। उसके बाद इसको डबल इन्वर्टेड कामा बंद करेंगे, सिंगल कामा, फिर डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर, और अगर ऐसा ना हो तो वो क्या हो, फेल हो। इसको भी डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर करेंगे, फिर ब्रैकेट को बंद करेंगे। तो गाइस देखिए यहां पर समझने वाली चीज ये है कि अगर हम इक्वल टू के बाद इफ लिख रहे हैं, उसके बाद में हम उसी सेल के एड्रेस को देते हैं जहां पे हमारा परसेंटेज दिखाई पड़ रहा है। उसके बाद में ग्रेटर देन इक्वल का साइन लगाएंगे, 33 देंगे, मीन्स 33% से अगर ज्यादा पाया हो या बराबर पाया हो तो पास हो, नहीं तो फेल हो। उसके बाद में देखिए फार्मूला लिखने के बाद में हम एंटर कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये जो हमारा स्टूडेंट अमित है वो 77.33 के साथ पास हो गया है। अब पास होने के बाद में अब हमें ये देखना होता है कि इसको ग्रेड कौन सा मिला है। तो ग्रेड कैलकुलेट करने के लिए जैसे हमने रिजल्ट का फार्मूला लगाया है वैसे ही हम ग्रेड का भी फार्मूला लगा करके और उसके ग्रेड को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे इज इक्वल टू इफ और ब्रैकेट लगाएंगे, और ब्रैकेट लगाने के बाद में जो परसेंटेज है जिस सेल के अंदर उस सेल के एड्रेस को लेंगे, ग्रेटर देन इक्वल, अब यहां पे हम दे देंगे 60। अगर वो स्टूडेंट 60% से ज्यादा या उसके बराबर पाया हो तो वो कौन से ग्रेड से पास हो, तो ग्रेड के लिए वहां पे हम कर देते हैं ए। डबल इन्वर्टेड कामा बंद करेंगे, सिंगल कामा लगाएंगे, फिर लिखेंगे इफ, फिर ब्रैकेट के अंदर उसी सेल के एड्रेस को लेंगे और ग्रेटर देन इक्वल 45। अगर ये स्टूडेंट 45% से अधिक या उसके बराबर पाया हो तो कामा लगाएंगे, डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर बी ग्रेड देंगे, डबल इन्वर्टेड कामा बंद करेंगे, सिंगल कामा और उसके बाद में इफ लिखेंगे और फिर ब्रैकेट लगा करके फिर हम परसेंटेज वाले सेल के एड्रेस को लेंगे और वहां पर चिन्ह लगाएंगे ग्रेटर देन इक्वल 33। अगर वो स्टूडेंट 33 या उससे ज्यादा पाया हुआ है तो उसे कौन सा ग्रेड मिलना चाहिए, तो ये डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर हमने दे दिया सी और डबल इन्वर्टेड कामा के ब्रैकेट को बंद किया, कामा, और अगर ऐसा ना हो तो डबल इन्वर्टेड कामा में हम लिख देंगे नो ग्रेड। मतलब कि अगर वो 33 से कम पा रहा है मार्क्स को तो उसे नो ग्रेड मिले, यानी कि कोई ग्रेड उसे नहीं मिलना चाहिए। उसके बाद चूंकि देखिए ब्रैकेट को एक बार यहां ओपन किया है, एक यहां पे ओपन किया है, एक यहां, मीन्स हम देखेंगे कि इफ हमने 3 बार लगाया है, मतलब 3 बार ब्रैकेट का इस्तेमाल किया है, तो हम लास्ट में 3 बार ब्रैकेट को बंद भी कर देंगे। तो गाइस इस फॉर्मूले को आप लोग एक बार जरूर देखिएगा, फिर से समझ लीजिएगा, इज इक्वल टू इफ, और उसके बाद में G12 जो है वो परसेंटेज वाले सेल का एड्रेस है जहां पे परसेंटेज शो कर रहा है, और ये कह रहा है कि अगर ये वैल्यू 60% से ज्यादा हो या उसके बराबर हो तो उसे ए ग्रेड मिले, और अगर उसको 45% से ज्यादा मिला हुआ हो या बराबर मिला हो लेकिन 60 से कम हो तो उसे बी ग्रेड, और अगर उसे 33 से ज्यादा मिला हुआ हो और 45 से कम हो तो उसे सी ग्रेड, और अगर 33 से कम मार्क्स वो पाता है तो उसे नो ग्रेड मिलेगा। अब देखिए गाइज यहाँ पे फॉर्मूला लगाने के बाद हम एंटर करेंगे, तो यहाँ पे देखिए इस स्टूडेंट को ए ग्रेड मिल चुका है। तो अब इस तरीके से हमने हर एक चीज को पॉइंट टू पॉइंट कैलकुलेट करके फॉर्मूला लगा करके देख लिया। तो अब इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को इसकी अच्छी जानकारी मिल जाएगी। ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा,
और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि हमारे द्वारा बनाए जाने वाला लेटेस्ट से लेटेस्ट वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। धन्यवाद।